ओके चलो, अभी हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये चैप्टर देख रहे हैं, उसमें से सेकेंड वाली एक्सरसाइज चालू है हमारी। 8th क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखा है, क्या दिया है देखो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped a grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Right, find the area of that part of the field in which horse can graze. ये एक है क्वेश्चन। और सेकंड है द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कोई बात नहीं, पहले 1 by 1 सॉल्व कर लेते। उन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी दी है उन्होंने क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है हॉर्स को टाइड किया है, यहाँ हॉर्स को बांध दिया है, तो यहाँ से रोप है और यहाँ तक जा सकता है वो हॉर्स। तो वहाँ से वो कितना खाएगा, मतलब ये पूरा ग्रासलैंड है, तो यहाँ से ये मैक्सिमम वो यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये एक सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको। और पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, जहां पर वो हॉर्स जो है वो चर सकता है, तो मैक्सिमम वो इतना ही चरेगा। राइट, सो उसका एरिया निकालना है, मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या क्या लगता है हमें, और ये जो है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो रोप है ना वो यहाँ से वो कितनी है, ये जो रोप है ना वो है 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये वाली। राइट, सो ये है 5 मीटर और एंगल जो है उसने सबटेंड किया वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर है और उसका ये राइट एंगल हो गया। देख के ही आप बता सकते हो, मतलब यहाँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर है। देन एरिया ऑफ grass field is equal to pi r square theta by 360। राइट, ये कितना आएगा, पाई इंटू रेडियस है 5 उसका स्क्वायर डिवाइड इंटू 90 अपॉन 360। ठीक है, आगे अब क्या करते हैं हम, 3.14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 314 डिवाइडेड बाय 100 है ना, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, मतलब कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे इसीलिए, बाकी कुछ नहीं है। राइट, 4 आ गया, मतलब आपका आंसर जो आएगा 314 डिवाइडेड बाय 16। अगर इसको 16 से आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इतना एरिया मिल गया, जितना मतलब जहां तक वो घोड़ा घास खा सकता है वहां तक का। आगे और भी दिया है उन्होंने, क्या दिया है, ग्रासलैंड की जो फील्ड है ना उसकी साइड है 15 मीटर लॉन्ग, ये जो टोटल साइड है ये है 15 और ये स्क्वायर है इसीलिए ऑल साइड्स आर इक्वल। और उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। उन्होंने जो रोप दी थी ना वो हमें 5 मीटर दी थी, अगर उन्होंने 5 की जगह 10 मीटर लॉन्ग की रोप दी गई होती। ठीक है, चलो ये हम इरेज कर देंगे, न्यू तरीके से लिखेंगे तो क्या होता वो लिखना है। सपोज ये है आपकी 10 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो इतना एरिया मतलब वो घोड़ा
यहाँ तक घास खाता, तो वो इंक्रीज कितना हुआ है वो लिखना है। पहले तो हम लिखेंगे टोटल एरिया कितना होता अगर उस रोप की लेंथ 10 मीटर होती तो वो पहले हम कर देते हैं। सेकेंड, व्हेन लेंथ ऑफ rope is increased 10 मीटर, तो तब का एरिया कितना होता? तब का एरिया होता पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू थीटा है 90 डिग्री, वो नहीं चेंज होने वाला, राइट। यहाँ आएगा 4, ये देखो पाई को क्या लिखेंगे हम 314 अपॉन 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। आसान हो गया अभी आपके लिए ये सब। तो तब का एरिया कितना होता 314 डिवाइडेड बाय 4, ये अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां तक का एरिया जो था वो कितना है 90, ठीक है 9.6, और ये जो समझ लो ये इतना एरिया है, और ये जो टोटल एरिया है ये जो हमने निकाला है ना वो टोटल एरिया वो कितना है 78.5। तो इंक्रीज कितना हुआ ये निकालना है हमें, राइट। तो इंक्रीज कितना हुआ है, बस यही एरिया इंक्रीज हुआ है। ये जो इरेज किया वाला पार्ट है ना वो निकाल दो, वो जो शेडेड पार्ट है वही आपका एरिया है। इतना एरिया इंक्रीज हुआ, तो वो कैसे निकालोगे आप? जो आपने 10 मीटर का टोटल एरिया लिया है उसमें से आपको 5 मीटर का एरिया सबट्रैक्ट करना है, सिंपल सी बात है। क्या लिखोगे आप? देयरफॉर increase in grazing area is equal to 78.5 minus 19.62 मीटर स्क्वायर। इसका सब्ट्रैक्शन करो, आपका आंसर आएगा 58.87 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर in a form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find total length of silver wire required and area of each sector of the brooch. सिंपल सी बात है, एक ब्रोच तैयार किया हुआ है, सर्कुलर फॉर्म में है और उसकी डायमीटर है 35 mm, ठीक है। और ये एक पार्ट हो गया और उसमें बोला है और एक पार्ट, उन्होंने क्या किया है, ये डायमीटर को क्या किया है यहाँ पर देखो 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे कि ये एक डायमीटर हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, और ये जो डायमीटर उसके लिए भी एक वायर लगी होगी। वायर किस किस के लिए लगी है ये इंपॉर्टेंट है। वायर जो लगी है ये इन्होंने जो डायमीटर ऐसे डिवाइड की है ना उसके लिए जो वायर लगी है वो भी निकालनी है, और सर्कुलर फॉर्म में ये जो ब्रोच के लिए वायर यूज की है वो भी हमें निकालनी है। समझ में आ रहा है कुछ? ये तो हमें मालूम है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में जो वायर लगेगी वो आप कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग सर्कम्फरेंस, राइट। सो वन बाय वन हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 35 mm, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू आएगा 35/2 mm। फर्स्ट सर्कम्फरेंस
सरकमफरेंस कितना आएगा 2 पाई r। हमें दोनों की लेंथ निकालनी है। 2 पाई इंटू 30 पाई बाई 2 mm, राइट। 2 टू कैंसिल। अब देखो ये हम आसान कर सकते हैं इसके कैलकुलेशन, राइट। 110 mm ये आ गई आपकी वायर, बस आपका वो ब्रोच की आउटर लाइन तैयार करने के लिए। अब ये जो 5 डायमीटर से डिवाइड किया गया है ना, उसके लिए कितनी वायर लगेगी वो हमें निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ, उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, हर एक की डायमीटर कितनी है 10, ओके, मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide circle into 10 equal sectors। सिंपल सी बात है, 1 piece wire required to divide the circle into 10 equal parts। See, 1 piece of wire used to make diameter to divide the circle into 10 equal parts is equal to 35 mm। उसकी डायमीटर कितनी है 35 है। और ऐसे हमारे पास कितने पीसेस है, देखो ये हो गया एक, और हमारे पास ऐसे कितने हैं 5 है। सो टोटल वायर कितनी लगेगी हमको, टोटल वायर फॉर 10 equal parts is equal to 35 into 10, सॉरी 5 पीसेस है ना। देखो 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 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं, मतलब वो हम रेडियस कंसिडर कर रहे हैं ना, लेकिन हमें डायमीटर कंसिडर करनी पड़ेगी। ये एक वायर है कितनी की 35 की, और ए एक 35 की, 35 सो यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। इसका आंसर आएगा 175 mm। और टोटल वायर रिक्वायर्ड कितनी है हमें, टोटल वायर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ब्रोच 175 mm प्लस 110 mm। तो ये आपका आंसर आएगा 285 mm वायर आपको लगेगी। समझ में आ रहा है। आगे और क्वेश्चन क्या पूछा है आगे वाला, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, राइट। एरिया, हर एक इस ये जो सेक्टर तैयार हुआ है ना यहाँ, उसका एरिया निकालना है। बस एक का निकालो, एक का ही पूछा है। ईच, हर एक का एरिया कितना होगा, हर एक का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे, मतलब हर एक का एरिया जो है वो सिमिलर आएगा। बस आपको क्या करना है, एक ही का निकालो। सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो एंगल कितना आएगा, एंगल निकालना पड़ेगा। रेडियस तो हमें मालूम है 35/2 mm, राइट। लेकिन हमारे पास एंगल नहीं है, सो एंगल तो ये 2 है, 3, 4 और एक सपोज 5। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, अब 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं ना। देखो अगर 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो आप क्या करते हो 360/4 कर दो, 90 डिग्री आ जाएगा एंगल, ठीक है। उसी तरीके से एंगल इज इक्वल टू 360/10 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू πr² थीटा डिवाइडेड बाय 360, 3.14 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू एंगल कितना आया है 36 डिवाइडेड बाय 360, है ना। तो ये आएगा 10। इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं, 3.14 को आप क्या करो 22/7 कर दो, 35 इंटू 35 इंटू 1
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 7 5। आगे क्या कर सकते हो आप, 22 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 10। ये देखो 2 5 जा 2 11 जा 5 5 कैंसिल, 35 इंटू 11, आंसर कितना आएगा, ये आ गया 5, यहाँ 5, 338, 385। ओ हाँ, ये 2 रह गए, देखो ध्यान से, ये मैं 2 लिखना भूल गई, और एक 2 है। 385 बाय 4 mm स्क्वायर, इतना आपको एरिया लगेगा। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अभी। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced as shown in figure. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find area between two consecutive ribs of the umbrella. ये तो बहुत सिंपल है, अगर उसका टॉप व्यू देखोगे ना, उसको सर्कल मान लो और 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स मतलब क्या, ये देखो 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ इन्होंने क्या किया है, सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 रिब्स है ना, मतलब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो कॉन्सेक्यूटिव का एंगल निकालना है, मतलब हर एक ये इक्वली ही डिवाइड होगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है बाय द वे। उसके लिए लगेगी आपको रेडियस जो कि है 45 सेंटीमीटर, राइट। और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 8। इसका अगर आप निकालोगे तो एंगल आएगा 45 डिग्री, राइट। अब आगे तो आसान है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7, आर स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45 इंटू थीटा भी 45 आ गया है, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 4 जा 9 5, और कुछ ओके, ये आ गया 8, ये 4 11, ओके। आंसर क्या आएगा, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 7। उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा, अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो कुछ आसान हो जाएगा। चलो इसको 8 ही नहीं 4 ही, राइट, यहाँ कुछ नहीं करना है हमें। सो 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई यहाँ का 4 रह गया, तो इसका आंसर आएगा आपका 22275 डिवाइडेड बाय 28। अब इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखोगे तो बस हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप नहीं होते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. अब देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब कार के वाइपर्स होते हैं, ओवरलैप नहीं होते एक दूसरे को, और उन्होंने कितना एरिया, मतलब ये अगर वाइपर है तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, राइट। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, यहाँ अगर ये स्लीपिंग पोजीशन में है तो ऊपर ऐसे जाके वो कांच साफ करेगा। मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। उसकी रेडियस भी दी है उन्होंने 25 सेंटीमीटर, और एंगल जो है वो 115 डिग्री है, और ऐसे 2 वाइपर्स हैं, तो दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। सो हमारे पास रेडियस है आपके पास 25 सेंटीमीटर,
थीटा है 115 डिग्री और एरिया ऑफ सेक्टर, देयरफॉर एरिया claimed by each sweep of blades is equal to, ये 2 है इसीलिए 2, वाइपर्स 2 है इसीलिए 2 बार एरिया निकालने की जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360, चलो 2 इंटू थीटा है 115 डिग्री, पाई 22/7 ले लो, राइट, 7 इंटू रेडियस कितनी दी है 25 इंटू 25, 7 यहाँ आएगा 360, ठीक है। चलो इसका कैलकुलेशन बस हमें करने हैं अभी, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो अभी यहाँ तो आप आसानी से कुछ नहीं कर पा सकते, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 180 और यहाँ आएगा 11 और ओके यहाँ आएगा अगेन 90, बाकी कुछ नहीं करोगे आप। 115 इंटू 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 90। अगर आप फाइनली आंसर निकालोगे ना तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से है, बस इनका सभी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर।